ये कहानी है सीमापुर गांव की। सीमापुर गांव के घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसमें तोता राजा भी रहता था। बहुत सारे पक्षी होने के कारण तोता राजा थोड़ा थोड़ा अनाज सबको देता था। पक्षियाँ बहुत परेशान रहते थे। थोड़ा अनाज मिलने के कारण किसी का भी पेट नहीं भरता था और सभी पक्षी इधर उधर जाकर अनाज लाते थे। हमारा राजा कितना निर्दय है, हमारा खाना खा जाता है। सारे पक्षी ऐसा सोचते थे। देखो पक्षियों, हमारा राजा कितना कम खाना देता है, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। फिर भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजा का सामना कर सके। बढ़ती हुई भूख के कारण कई बदमाश पक्षी एक दूसरे का खाना तक चुराने लगे। वहीं पे दो बाज भाई रहते थे जो बहुत ही चोर थे। लोगों का अनाज चुराते थे। उनको खाना कम पड़ने के कारण दूसरों का अनाज खा जाते थे। बाज भाई, इतने से अपना तो पेट नहीं भरने वाला। हाँ, मेरा भी नहीं भरता। चल हम दूसरों को उल्लू बनाकर उसका अनाज ले आते हैं। कबूतर बहना, मेरा भाई बहुत बीमार है, उसको दवाई से पहले खाना देना है, पर मेरे पास तो अनाज ख़त्म हो गया है। तुम अभी मुझे अनाज दे दो, बाद में मैं लौटाऊँगा। नहीं नहीं, उसमें कोई बात नहीं। आप मेरा अनाज लेकर जाइए और अपने भाई को ठीक कर दीजिए। इसी तरह वो सब पक्षियों को उल्लू बनाकर उसका अनाज ले आते थे। वारे छोटे भाई, तूने तो कितना सारा अनाज ले आया। अब तो पेट पूरा भर जाएगा हमारा। अब से मैं भी यही करूँगा। हाँ हाँ, हम कल से यही करेंगे। दूसरों का अनाज बेवकूफ़ बनाकर लूट लेंगे और अपना पेट भरते रहेंगे। इसी तरह हर रोज़ वो दूसरों का अनाज खाते थे और सारे पक्षियाँ भूखे ही रहते थे। सारे पक्षियों को सब कुछ पता चल गया। अरे मेरा भी अनाज ले गए वो लोग। फिर वो सारे पक्षियाँ फरियाद लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा जी, कुछ कीजिए आप। राजा जी उन लोगों को 15 दिनों की सज़ा सुनाते हैं और उसको गुफा में बंद करवा देते हैं। फिर वो लोग बाहर उड़ने भी नहीं जा सकते, दूसरे जंगल में जाकर खाना भी नहीं खा सकते। इसी तरह 15 दिनों तक वही गुफा में बंद रहे। राजा ने बाहर सैनिक लगा दिया और वो उसकी देखरेख कर रहा था। अरे बच्चों, आज से इतना ही अनाज मिलेगा। मैं दूसरे जंगल जाकर थोड़े दाने ले आती हूँ। छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो जंगल की तरफ गई तो किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। अरे पेड़ भाई, आप क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अरे छोटी चिड़िया, मेरी टहनी टूट गई है लेकिन नहीं निकल रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम निकाल दो। छोटी चिड़िया टहनी को निकाल देती है और पेड़ को बहुत अच्छा लगता है। छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ बहन? तुमने मेरा दर्द मिटाया है, मुझे कोई काम बताना। अरे भैया, मैं तो अनाज लेने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। राजा जी थोड़ा सा ही अनाज देते हैं। मेरे बच्चों का तो पेट ही नहीं भरता। अब मैं क्या करूँ? अरे बहना, मेरे पेड़ पे एक जादुई सेब है, तुम इसे ले जाओ और उससे मांगना, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। तुम बोलना तारा रम पम पम और फिर तुम्हें जो चाहे वो मांग लेना। फिर कुछ दिनों तक वो सेब सो जाएगा। मेरी बहन, ये तुम्हारे लिए है। बाद में वो सेब गिराता है और छोटी चिड़िया उसे लेकर घर आती है। तररम पम पम, तररम पम पम। हे जादुई सेब,
मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। अच्छा अच्छा छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी 2 मनोकामना पूरी करूँगा। अभी मैं तुमको ढेर सारा अनाज देता हूँ। बोलकर वो ढेर सारा अनाज देता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। इतना सारा अनाज, इससे तो हम 2 हफ्तों तक पेट भर सकते हैं। अब अपनी दूसरी इच्छा बोलो बहना। फिर मुझे सोना है। हाँ, मेरी दूसरी इच्छा है, इस साल मैंने घर नहीं बनाया क्योंकि मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली थी। मुझे एक घर दे दो भैया, ताकि मैं रह सकूँ अपने बच्चों के साथ। फिर सेब उसको सुंदर सा घोंसला देता है। सेब भैया, अब आप सो जाइए, मेरी दोनों इच्छा पूरी हो गई है। हाँ बहना, अब मैं सो रहा हूँ, 10 दिनों बाद मैं उठ जाऊँगा। सेब सो जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद जब छोटी चिड़िया फिर से अपने विष मांग रही थी, तब बाज उसको देख लेता है और वो जादुई सेब को चुरा लेता है। मुझे पता है तुम जादुई सेब हो, जल्दी से हमारी इच्छा पूरी करो, वरना मैं काट कर खा जाऊंगा तुमको। अरे निकम्मो, मैं जादुई सेब हूँ। अभी मैं अपने जादू से तुम दोनों को ही गायब कर देता हूँ। फिर वो सेब अपने जादू से दोनों को जलाकर राख ही कर देता है। देखा दोस्तों, बुराई का फल बुरा।